ये रहा iPad Air 5th Gen जिसे एप्पल ने पिछले साल के स्प्रिंग इवेंट में अपडेट किया था। दिखने में पिछले साल मॉडल की तरह ही है, लेकिन इसमें बहुत बड़े अपग्रेड्स मिले हैं जो मैं आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। वीडियो के एंड में आपको पता चलेगा कि iPad Air आपको खरीदना है या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। पैकेजिंग से शुरू करते हैं। बॉक्स के साइड में लिखी iPad Air टेक्स्ट से आपको पता चलेगा कि आपके iPad का कलर क्या है। मेरे पास आज पिंक iPad है। पैकेजिंग हमेशा की तरह बहुत अच्छा है। अनबॉक्सिंग से ही आपको ये फील होगा कि ये प्रीमियम डिवाइस है। अंदर iPad के अलावा आपको कई पेपर वर्क्स, एप्पल स्टिकर, USB-C केबल और एक 20 वॉट्स का पावर अडेप्टर मिलेगा। मैंने एक पिंक 64 GB स्टोरेज मॉडल iPad Air लिया जिसमें सिर्फ वाईफाई का ऑप्शन है। वैसे मैं 256 GB मॉडल लेना चाहती थी, लेकिन 256 GB मॉडल 64 GB मॉडल से 15,000 रुपए ज्यादा महंगा पड़ा। मतलब फिर iPad का प्राइस हुआ 75,000 रुपए। जो मॉडल मैंने खरीदा उसका प्राइस पड़ा 60,000 रुपए। अब चाहे तो इसके साथ एप्पल पेंसिल भी खरीद सकते हैं 11,000 रुपए के लिए और स्मार्ट कीबोर्ड लगभग 30,000 के लिए, लेकिन मैंने सिर्फ iPad खरीदी क्योंकि 30,000 केवल कीबोर्ड के लिए ज्यादा महंगा लगा। मेरे पास एक Logitech कॉम्पैक्ट ब्लूटूथ कीबोर्ड है जिसे मैं iPad के साथ भी यूज कर सकती हूँ और मैं केस अलग से लूंगी जिसे मैं स्टैंड की तरह यूज करूंगी। iPad काफी स्लिम है, केवल 6 मिलीमीटर की थिकनेस है, फिर भी काफी रिजिड और स्टर्डी लग रहा है हाथ में और काफी लाइट वेट भी, तो आप आसानी से कैरी कर सकते हैं। स्क्रीन के मेजरमेंट्स 10.9 इंच डायगोनल है। ऊपर एक पावर बटन है, वॉल्यूम रॉकर साइड में है, एक 12 मेगापिक्सल सिंगल बैक कैमरा है, 12 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड फ्रंट कैमरा भी है। USB-C कनेक्टर नीचे दिखेगी आपको। स्पीकर ग्रिल्स ऊपर और नीचे दोनों जगह पे मिलेगा। माइक्रोफोन्स भी ऊपर और पीछे की ओर मिलेगा। एक मैग्नेटिक कनेक्टर मिलेगा एप्पल पेंसिल के लिए, स्मार्ट कनेक्टर पीछे की ओर कीबोर्ड के लिए और एक सिम कार्ड स्लॉट मिलेगा अगर आप सेलुलर मॉडल चूज कर रहे हैं तो। पावर बटन में फिंगरप्रिंट स्कैनर भी है, तो आप iPad अनलॉक करने के लिए यूज कर सकते हैं। iPad Air में फेस ID नहीं है जो iPad Pro और iPhones में अवेलेबल है, लेकिन फिंगरप्रिंट स्कैनर काफी फास्ट है और ये प्लेसमेंट भी आसानी से एक्सेसिबल है, तो आप इजीली डिवाइस को अनलॉक कर सकते हैं। iPad Air में बेजल स्लिम है, लेकिन प्रो मॉडल्स के बेजल्स और भी स्लिम है। लेकिन iPad Air के वैसे बुरे तो नहीं है। आप डिफरेंस तभी नोटिस करेंगे जब आप दोनों iPads को अगल बगल में रख के देखते हैं तो। अगला डिस्प्ले। iPad Air में 10.9 इंच का LED डिस्प्ले है और वो बहुत अच्छा है। 264 पिक्सल्स पर इंच के साथ स्क्रीन बहुत शार्प और टेक्स्ट बहुत अच्छा लग रहा है। डिस्प्ले काफी ब्राइट है, तो आप आसानी से व्यू कर सकते हैं आउटडोर के लाइट में भी। वैसे iPad Pro के डिस्प्ले iPad Air से ज्यादा बेहतर है और डिस्प्ले भी 120 हर्ट्ज का है, लेकिन 60,000 रुपए के लिए iPad Air का स्क्रीन आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा और ये फुल्ली लैमिनेटेड डिस्प्ले के साथ आता है। मतलब पैनल और उसके ऊपर का जो ग्लास है उनके बीच की गैप बहुत कम है, तो इसीलिए लगता है कि टेक्स्ट और वीडियो सरफेस के ऊपर है। बजट iPad में लैमिनेटेड डिस्प्ले नहीं है एंड इट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस। मैं तो कहूंगी बस इसी रीजन के लिए आप बजट iPad को डिच कर सकते हैं iPad Air के लिए। iPad Air में एंटी रिफ्लेक्टिव और फिंगरप्रिंट रेसिस्टेंट कोटिंग है और इसमें ट्रू टोन डिस्प्ले भी है। मतलब iPad का डिस्प्ले अपने सराउंडिंग कलर टेम्परेचर के अनुसार एडजस्ट कर सकता है और डिस्प्ले Apple Pencil 2 के साथ भी कंपैटिबल है अगर आप यूज करने का सोच रहे हैं तो। iPad Air और iPad Pro की डिस्प्ले को कंपेयर किया जाए तो iPad Pro 12.9 इंच में मिनी LED पैनल्स है जिसमें कॉन्ट्रास्ट रेशियो काफी हाई है, तो HDR कंटेंट्स आपको बहुत बेटर दिखेगा। iPad Pro में 120 हर्ट्ज प्रो मोशन डिस्प्ले भी है और iPad Air में स्टैंडर्ड 60 हर्ट्ज डिस्प्ले है। सो iPad Pro का डिस्प्ले स्नैपी और फास्ट भी है। प्रो मॉडल्स में मैक्स ब्राइटनेस भी ज्यादा है, तो अगर आप iPad को ज्यादातर आउटडोर या ब्राइट एनवायरनमेंट में यूज करते हैं तो iPad Pro आपके लिए बेटर होगा। iPad के इंटरनल्स में बहुत बड़ा बदलाव आया है। यूजुअली बजट iPad mini और iPad Air में सेम प्रोसेसर यूज करते हैं जो iPhones में है, A सीरीज चिप्स, और iPad Pro मॉडल्स में और भी पावरफुल वाला डेस्कटॉप क्लास M1 चिप्स होते हैं। लेकिन इस साल iPad Air को भी M1 चिप मिला है। 13 इंच MacBook Pro में भी M1 चिप है। मतलब iPad Air, iPad Pro, MacBook Air और Mac Minis की जितना ही पावरफुल होगा और ये बहुत बड़ा डील ब्रेकर है कई रीजंस के लिए। पहला, अब ये वर्कलोड्स को इजीली हैंडल कर सकता है और आपको लोअर प्राइस वाले iPad से लो परफॉर्मेंस नहीं मिलेगा। दूसरा, क्योंकि प्रोसेसर बहुत पावरफुल है, iPad Air कई सालों तक आपको अच्छा परफॉर्मेंस देगा, तो आपको iPad रिप्लेस करने के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा कुछ सालों तक। और ये 8 GB रैम के साथ आता है, तो 4K वीडियो एडिटिंग, लाइटरूम और फोटोशॉप एडिटिंग भी अब iPad Air में पॉसिबल है। बैक कैमरा 12 मेगापिक्सल का है। ये वही कैमरा है जो पिछले जन में यूज किया था। कैमरा क्वालिटी ठीक है, आईफोन के 12 मेगापिक्सल कैमरा जितना अच्छा नहीं है। ये रहे iPhone 12 Pro Max और iPad Air के फोटो।
फोटोज। आप इन्हें कंपेयर करके देख सकते हैं। iPad Pro में भी वही सेम कैमरा है, लेकिन साथ में एक एडिशनल अल्ट्रा वाइड कैमरा, एक फ्लैश और एक लाइडार स्कैनर भी है। मैं तो कहूंगी कि iPads के कैमरा एवरेज हैं और मैं अपने आईफोन से ही फोटो खींचूंगी। दूसरी ओर फ्रंट फेसिंग कैमरा को लास्ट ईयर से अपग्रेड मिला है। अब इसमें 12 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड कैमरा है। इसमें 2x जूम ऑप्शंस भी है। फ्रंट कैमरा में सेंटर स्टेज का ऑप्शन भी है, मतलब इस फीचर में कैमरा आपको ट्रैक करेगा फेस टाइम या वीडियो कॉल्स में। ये फीचर आपको बहुत काम आएगा। अगर आप iPad को काउंटर के ऊपर रखते हैं तो आप आराम से वॉक करते हुए बात कर सकते हैं वीडियो कॉल्स में और कैमरा आपको फॉलो करेगा। कभी कभी कैमरा डिटेक्ट होने में प्रॉब्लम होता है, लेकिन जब ये प्रॉपर्ली वर्क करता है हम बहुत एंजॉय करते हैं इस फीचर को एंड आई लव इट। iPad में 2 माइक्रोफोन्स हैं, एक ऊपर और एक पीछे की तरफ। ये रहा एक सैंपल ऑडियो iPad के माइक्रोफोन से और ये है सैंपल वीडियो फ्रंट फेसिंग कैमरा से। Hi guys, this is the video and audio recorded on my iPad Air. iPad में 2 स्पीकर्स हैं, एक ऊपर और एक नीचे। स्पीकर क्वालिटी काफी अच्छा है और वॉल्यूम भी डिसेंट है। ये रहा सैंपल ऑडियो iPad के स्पीकर्स के मैक्स वॉल्यूम से। iPad Pro में 4 स्पीकर्स हैं और साउंड क्वालिटी और वॉल्यूम iPad Air से काफी अच्छा है। वैसे iPad Air का इतना बुरा तो नहीं है प्राइस के हिसाब से और कोई कंप्लेंट्स नहीं है। iPad Air में एक USB-C 3.1 पोर्ट है डेटा ट्रांसफर और चार्ज करने के लिए, मतलब आप अपने iPad Air को एक 6K एक्सटर्नल मॉनिटर से भी कनेक्ट कर सकते हैं। और USB 3.1 का मतलब ये भी है कि आप 10 Gbps तक की डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। दूसरी तरफ Pro मॉडल्स में थंडरबोल्ट पोर्ट्स हैं, मतलब डेटा ट्रांसफर रेट 40 Gbps तक कर सकते हैं, लेकिन 10 Gbps सफिशिएंट होगा आपके कॉमन वर्कलोड्स के लिए। आप एक्सटर्नल मॉनिटर, SSD ड्राइव, SD कार्ड को भी अटैच कर सकते हैं डायरेक्टली और आप अपने iPad से ही काम कर सकते हैं। iPad का बैटरी 9 to 10 आवर्स एवरेज वर्कलोड हैंडल कर सकता है, जैसे वेब ब्राउजिंग और वीडियो प्लेबैक एवरेज ब्राइटनेस के साथ। पिछले मॉडल के जैसा ही है बैटरी लाइफ इसमें। इट्स नॉट अ बैड थिंग, क्योंकि मार्केट में बाकी के टैबलेट्स को कंपेयर करने से iPad Air का बैटरी लाइफ बेस्ट में से एक है और स्टैंड बाय टाइम भी अच्छा है इसमें, तो बैटरी लाइफ से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फाइनली OS। iPad Air में OS 15 है। OS 15 के साथ iPad ज्यादा प्रोडक्टिव है। अब ये केवल बड़ा फोन ही नहीं, बल्कि इसमें और भी iPad स्पेसिफिक एप्स अवेलेबल हैं जो Apple Pencil को सपोर्ट कर सकते हैं और iPad पर पूरे डॉक्यूमेंट्स टाइप कर सकते हैं। ये सभी फीचर्स iPad OS 15 को एक यूजफुल इन्वेस्टमेंट बना देता है। आपको माउस सपोर्ट, एक्सटर्नल मॉनिटर सपोर्ट और अच्छा फाइल ब्राउजिंग सपोर्ट भी मिलेगा। क्विक नोट्स, मल्टीटास्किंग, ऐप स्विचर सारे iPad को एक शानदार कंप्यूटिंग डिवाइस बना देता है और आप iPad के लिए एक लैपटॉप या PC को भी बदल सकते हैं। iPad Air 5 कलर्स में आते हैं और वाईफाई ओनली और सेलुलर मॉडल्स में, और बेस प्राइस 60,000 रुपए से मिलेगा वाईफाई ओनली 64 GB मॉडल के लिए, या 75,000 में 256 GB वाईफाई ओनली मॉडल मिलेगा। iPad Air अभी 5G भी सपोर्ट कर सकता है, तो अगर आप सेलुलर मॉडल चूज करते हैं तो स्टार्टिंग प्राइस 75,000 में 64 GB मॉडल मिलेगा और 90,000 में 256 GB मॉडल। फाइनली, क्या iPad Air आपके लिए सही है? इन अ शॉर्ट आंसर, हाँ। मैंने कुछ दिनों तक iPad Air यूज किया एंड आई लव्ड इट। वैसे 3 और iPad चॉइसेस हैं, बजट iPad, iPad mini और iPad Pro। कुछ लोग हैं जिनके लिए बजट iPad या Pro मॉडल्स बेटर ऑप्शन होगा, लेकिन ज्यादातर लोगों के लिए iPad Air बेस्ट चॉइस है। और M1 प्रोसेसर के साथ iPad Air बहुत ही प्रॉमिसिंग डिवाइस है, तो आपको कुछ सालों तक अपग्रेड करने के बारे में सोचना नहीं होगा। एटलीस्ट कम से कम 128 GB स्टार्टिंग स्टोरेज रखते तो अच्छा होता, लेकिन जो भी हो। एनीवेज, आपको अगर वीडियो यूजफुल लगा तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि कौन सा iPad आपके नीड्स को बेस्ट सूट करता है। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। दिस इज अंजना, बाय बाय।